आज का टॉपिक है एंडोमेट्राइटिस। डेफिनेशन: इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड एंडोमेट्राइटिस। Infection is not common in childbearing period. It occurs following abortion and following delivery. Usually, acute gonococcal infection occurs. चाइल्ड बियरिंग पीरियड में एंडोमेट्रियम का इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अबॉर्शन के बाद और डिलीवरी के बाद ये हो सकता है, और जिसमें गोनोकोकल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है। द बैक्टीरिया इन्वेजन फ्रॉम द लोअर जेनिटल ट्रैक्ट इज़ प्रिवेंटेड। इसलिए इन्फेक्शन कॉमन नहीं है, क्योंकि लोअर जेनिटल ट्रैक्ट में सर्वाइकल डिफेंस और वजाइनल डिफेंस की वजह से इन्फेक्शन रुक जाते हैं। दूसरी वजह है इसकी इन्फेक्शन ना होने की, एंडोमेट्रियम की पीरियोडिक शेडिंग होती रहती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म असेंड नहीं कर पाते। एंडोमेट्राइटिस की टाइप्स हैं: एक्यूट एंडोमेट्राइटिस, सेकंड है क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस, एंड थर्ड एट्रोफिक एंडोमेट्राइटिस। तो हम पहले देखेंगे एक्यूट एंडोमेट्राइटिस। इट ऑलवेज ऑकर्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड सिजेरियन सेक्शन। डिलीवरी के बाद, वजाइनल डिलीवरी के बाद या फिर सिजेरियन सेक्शन के बाद ये इन्फेक्शन होता है। ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर डिलीवरी, उसमें एनारोबिक टाइप है स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस एंड नॉन हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस इकोलाई। इन ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन होता है और फिर वो इन्फ्लामेशन का सबब बनता है। कॉजेस में चूँकि चाइल्ड बर्थ और एबॉर्शन के बाद डिफेंस कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसलिए इंडोजीनस और एक्सोजीनस ऑर्गेनिज्म ये यूट्रस में असेंड करते हैं और इन्फेक्शन का सबब बनते हैं और फिर इन्फ्लामेशन होता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल फैक्टर्स हैं जो इन्फेक्शन में मदद कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है माल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पुअर होगा तो इस वजह से इम्यूनिटी कम होती है और फिर इन्फेक्शन के चांस बढ़ते हैं। सेकंड है अनहाइजेनिक कंडीशन या अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के वक्त असेप्टिक प्रिकॉशन ना लिया गया हो, उस वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग लेबर डिहाइड्रेशन और कीटोएसिडोसिस। अगर लेबर में ज़्यादा टाइम होता है तो पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो जाता है और फिर वो कीटोएसिडोसिस का भी सबब बनते हैं। इसमें इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्रिमिनल अबॉर्शन में स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। क्लिनिकल फीचर, जिसमें नंबर 1 है फीवर। पेशेंट को फीवर होगा। सेकंड है लोअर एब्डोमिनल पेन होगा। थर्ड पेल्विक पेन, और पेशेंट कंप्लेन करेगी। वजाइनल डिस्चार्ज का, जो कि ऑफेंसिव होगा,
बैड स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज होगा, और वो डिलीवरी या अबॉर्शन के बाद पेशेंट कंप्लेन करेगी। ऑन एग्जामिनेशन, जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो पेशेंट इल लुक्स इल एंड मे बी रेस्टलेस, हमको बीमार दिखाई देगी और बेचैन रहेगी। पल्स रैपिड एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, टेम्परेचर से प्रोपोर्शन नहीं होगा पल्स का। पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करेंगे तो हमको टेंडरनेस एंड रिजिडिटी मिलेगी ऑन लोअर एब्डोमेन। पीवी एग्जामिनेशन में वजाइनल एग्जामिनेशन पेनफुल होगा और ऑफेंसिव डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा। यूट्रस टेंडर होगा और ये टेंडरनेस ज़्यादा होगी ऑन द मोमेंट ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स को जब मोमेंट देंगे तो पेन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है द फॉर्निसेस आर टेंडर, 4 फॉर्निक्स होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, 2 लेटरल, तो ये इसमें टेंडरनेस पाई जाएगी। और कभी यूनिलेटरल या बायलेटरल मास हमको फील हो सकती है जब ट्यूबो ओवरियन मास बनी होगी तो हमको वो फील होगी। एक और मास फील हो सकती है जो पोस्टीरियर फॉर्निस के ज़रिए, और ये मास बल्जिंग एंड फ्लैक्चुएटिंग होती है, तो ये पेल्विक एब्सेस के प्रेजेंस को जाहिर करती है। पेल्विक एब्सेस जिस पेशेंट में मिलेगा उसमें बल्जिंग एंड फ्लैक्चुएटिंग मास फील्ड होगी थ्रू द पोस्टीरियर फॉर्निक्स। अब एंडोमेट्राइटिस की कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। इन्फेक्शन स्प्रेड होके मायोमेट्रियम तक जा सकता है और वो प्रोड्यूस करेगा एंडोमायोमेट्राइटिस, या इन्फेक्शन स्प्रेड होकर पैरामेट्रियम तक जाएगा थ्रू लिम्फेटिक या थ्रू डायरेक्ट टेयर ऑफ सर्विक्स, सर्वाइकल टेयर की वजह से डायरेक्ट इन्फेक्शन हो सकता है पैरामेट्रियम में, या फिर लिम्फेटिक के ज़रिए हो सकता है। नेक्स्ट है स्प्रेड टू ट्यूबल ल्यूमेन, यूट्राइन कैविटी से ट्यूब के अंदर से वो स्प्रेड होगा इन्फेक्शन, और वो सबब बनेगा एंडोसल्पिंजाइटिस का। यूट्राइन कैविटी और ट्यूबल ल्यूमेन के कंटिन्यूएशन में होते हुए वो एंडोसल्पिंजाइटिस का सबब बनेगा। और पैरामेट्रियम बाहर से इन्फेक्शन स्प्रेड करने के बाद पैरासल्फिंजाइटिस का सबब बनेगा। इसी तरह इन्फेक्शन पेल्विक पेरिटोनियम में भी हो सकता है और वो सबब बनेगा पेल्विक पेरिटोनाइटिस का। इसके बाद ओवरी तक के इन्फेक्शन स्प्रेड होगा और वो सबब बनेगा ओफ्राइटिस का। और नेक्स्ट है ट्यूबो ओवरियन मास, फिर ये एक मास बनाएंगे। पेल्विक वेन में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन ब्लड में करवाएंगे HB परसेंटेज, WBC एंड ब्लड कल्चर। नेक्स्ट है सीरम इलेक्ट्रोलाइट, यूरिन में यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करवाएंगे एंड यूरिन कल्चर। USG करवाएंगे टू डिटेक्ट एनी फॉरेन बॉडी लेफ्ट बिहाइंड इन यूट्रस, यूट्रस में कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं रह गई है या एब्डोमिनल कैविटी में, विच इज़ यूज्ड इन क्रिमिनल अबॉर्शन। इंड्यूस क्रिमिनल अबॉर्शन में कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया हो और वो यूट्राइन कैविटी में रह गया होगा, वो देखने के लिए हमको USG करवाना रहेगा। ट्रीटमेंट देखेंगे जिसमें नंबर 1 है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, जिसमें एंटीबायोटिक देना है। पहला एंटीबायोटिक है इंजेक्शन जेंटामाइसिन 2 mg
पर kg ऑफ बॉडी वेट IV। सेकंड एंटीबायोटिक है IV क्लिंडामाइसिन 600 mg डेली विथ IV मेट्रोनाइडाजोल 500 mg एवरी 6 to 8 आवर्स फॉर 24 to 36 आवर्स। 24 से 36 घंटे तक हमको क्लेंडामाइसिन और मेट्रोनाइडाजोल 6 आवरली देना है। उसके बाद उसको चेंज करेंगे ओरली मेडिसिन शुरू कर देंगे 36 घंटे के बाद, और उसको कंटिन्यू रखेंगे फॉर 8 to 10 डेज। नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, जिसमें हम पायोजेनिक इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। वो इन्फेक्शन जो डिलीवरी के बाद होते हैं, उसमें नंबर 1 है टू मेंटेन आसेप्सिस एंड एंटीसेप्टिक मेजर्स। अगर अच्छे से एंटीसेप्टिक इस्तेमाल किया गया हो तो इन्फेक्शन के चांस कम होंगे आफ्टर डिलीवरी। सेकंड है टू अवॉइड ट्रॉमेटिक एंड डिफ़िकल्ट वजाइनल डिलीवरी। अगर डिलीवरी डिफ़िकल्ट है तो उसको अवॉइड करेंगे, वजाइनल डिलीवरी के लिए उसके लिए सीज़र कर लेंगे। और अगर ट्रॉमा का रिस्क है तो उसको वजाइनल डिलीवरी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है टू यूज़ प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक व्हेन लेबर इज़ डिलेड एंड इंट्रायूट्राइन मैनिपुलेशन इज़ डन। जब लेबर में देर हो रही हो तो उसमें एंटीबायोटिक दे देंगे पहले ही, या फिर इंट्रायूट्राइन कोई मैनिपुलेशन किया गया हो, जैसे फोर्सेप डिलीवरी या मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा। अगर ऐसा कोई प्रोसीजर किया गया हो तो उसके प्रोसीजर से पहले ही एंटीबायोटिक दे दिया जाए। नेक्स्ट है सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जिसमें नंबर 1 है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। पेशेंट को ब्लड देंगे। और सेकंड है एप्रोप्रिएट थेरेपी, किसके लिए जो सबब है इन्फेक्शन का या जिसकी वजह जहाँ इन्फेक्शन हुआ है, जैसे पेरिटोनाइटिस, एंडोटॉक्सिक शॉक, रीनल फेलियर और DIC, इन सब का एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा सर्जरी की जाती है, तो इसमें नंबर 1 है इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस। यूट्राइन कैविटी को इवैक्यूएट करना या खाली करना। उसमें कोई रिटेन प्रोडक्ट रह गया होगा या कोई इंस्ट्रूमेंट रह गया होगा, तो इसको निकालने के लिए यूट्रस को इवैक्यूएट किया जाता है, खाली किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसीजर है लेप्राटोमी। ये उस केस में किया जाता है जिसमें हमको शक हो कि ट्यूबो ओवरियन एब्सेस रप्चर हुआ हो, तो उसमें एब्डोमेन को ओपन करके देखेंगे और वो उसको रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है पोस्टीरियर कॉल्पोटोमी। पोस्टीरियर फॉर्निस के ज़रिए अगर पेल्विक एब्सेस बना होगा तो वहाँ से उसको ड्रेन करते हैं, कट करते हैं, वो कहलाएगा पोस्टीरियर कॉल्पोटोमी। अब ये देखेंगे हम सर्जरी कब ज़रूरत पड़ती है, इंडिकेशन ऑफ सर्जरी। इसमें नंबर 1 है इंजरी टू यूट्रस ड्यूरिंग इंड्यूस क्रिमिनल अबॉर्शन। इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया हो और वो यूट्रस को इंजरी हो गई या परफोरेशन हुआ हो, तो ऐसे केसेस में सर्जरी करेंगे। सेकंड है जब हमको शक हो कि इंटेस्टाइन में भी इंजरी हुई होगी या, तो उसके लिए हम सर्जरी करेंगे। नेक्स्ट है एब्डोमेन में फॉरेन बॉडी अगर प्रेजेंट है, USG में हमको दिखाई दे रहा है कि फॉरेन बॉडी मौजूद है, तो हम उस लेप्रोटॉमी करेंगे। नेक्स्ट है ऐसा पेशेंट जिसकी पेरिटोनाइटिस का ट्रीटमेंट लिया हो और उसमें रिस्पॉन्स ना मिला, तो इसलिए हम सर्जरी करेंगे।
लास्ट है पेशेंट क्लिनिकल कंडीशन नॉट रिस्पॉन्डिंग टू कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक ना हो तो हम सर्जरी करेंगे। कॉम्प्लिकेशन में सीरियस कॉम्प्लिकेशन इन क्रिमिनल अबॉर्शन इज सेप्टिक शॉक, जिसमें ओलिगो यूरिया हो सकता है या अनयूरिया या एक्यूट रीनल फेलियर या फिर DIC। थैंक यू।